हेलो फ्रेंड। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि बिहार के 38 जिलों में से एक जिला भोजपुर जिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का उदय सन 1972 में हुआ, जो कि इसके पूर्व यह शाहाबाद जिला का हिस्सा हुआ था। सन 1972 में शाहाबाद जिला दो भागों में बट गया, जो कि भोजपुर और रोहतास के नाम से विख्यात हैं। और बक्सर तब भोजपुर का एक सब डिवीजन हुआ करता था, जो कि सन 1992 में भोजपुर पुनः बटा और बक्सर एक स्वतंत्र जिला बन गया, जो कि भोजपुर जिला 3 सब डिवीजन में बट गया, जो कि आरा सदर, जगदीशपुर और पीरो नाम से जाना जाता है। जो कि आरा शहर भोजपुर के प्रमुख शहर बन गया, और जिला का हेडक्वार्टर भी आरा शहर में ही है, जिसमें से भोजपुर जिला समुद्र तल से 192.989 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जिला का सीमा या फिर भोजपुर जिला का सीमा उत्तर प्रदेश के सारण जिला और बलिया जिला से सटा हुआ है, और बिहार के रोहतास, पटना, जहानाबाद और अरवल जिला से सटा हुआ है। इसके बाद क्षेत्रफल के बारे में देखें तो भोजपुर का कुल क्षेत्रफल 2474 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ का प्रमुख नदियां गंगा नदी और सोन नदी है, और कुम्हारी, चेर, बनास और गांगी नदी यहाँ का सहायक नदी है, जिसमें से कुल खेती योग्य क्षेत्र 24 सॉरी 2,41,926 हेक्टेयर है, जिसमें से कुल सिंचित क्षेत्र 1,26,830 हेक्टेयर है, जिसमें से प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, चना है। इसके बाद इतिहास के बारे में देखते हैं। तो भोजपुर का उदय सन 1972 में हुआ। इसके पूर्व यह शाहाबाद जिला का हिस्सा हुआ करता था, जो कि सन 1972 में शाहाबाद जिला दो भागों में बट गया। भोजपुर और रोहतास, बक्सर तब भोजपुर का एक सब डिवीजन हुआ करता था। सन 1992 में भोजपुर का पुनः बंटवारा हुआ और बांटा हुआ राज्य में बक्सर और भोजपुर जिला का विकसित हुआ, जिसमें से बक्सर एक स्वतंत्र जिला बन गया, जिसमें से भोजपुर जिला में 3 सब डिवीजन है: आरा सदर, जगदीशपुर और पीरो। आरा शहर भोजपुर का प्रमुख शहर बन गया, और जिला का हेडक्वार्टर भी आरा शहर में ही है, जो कि भोजपुर के उत्तर में सारण और बलिया, और दक्षिण में रोहतास, पूर्व में पटना एवं पश्चिम में जहानाबाद एवं अरवल जिला है। इसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि से भोजपुर का पुराने शाहाबाद जिला में अटूट रिश्ता है। भोजपुर का आरा शहर का नाम संस्कृत के अरण्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है जंगल। इसका तात्पर्य है कि आज का यारा पूर्व में एक घनघोर जंगल हुआ करता था। एक मिथक के अनुसार भगवान राम के आचार्य विश्वामित्र का आश्रम इसी क्षेत्र में हुआ करता था, जो कि 1961 की जनगणना में भी भोजपुर के प्राचीनता की चर्चा है, जो उस समय पुराने शाहाबाद जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि प्राचीन के शाहाबाद मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, और उसमें पटना तथा गया जिला का हिस्सा भी आता है। हालांकि यह अशोक सम्राट के साम्राज्य के अंतर्गत आता है। जिला के अधिकांश भाग में बौद्ध के स्मारक दिखते हैं, जो इंगित करता है कि उस समय अधिकांश भाग बौद्ध से प्रभावित था।
7वीं सदी में विख्यात यात्री हेवेनसांग शाहबाद एक होमो सोले में आया था। आज उस जगह के पहचान मसाड़ गांव के रूप में की गई है, जो कि आरा बक्सर सड़क पर आरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। भोजपुर के इतिहास गुप्त वंश के दौरान इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। आदिवासियों के हाथ से निकलकर इसकी कमान क्रूर डाकुओं के हाथ आ गई। इस समय के प्रमुख प्रभावी लोग थे केरो, जो कि जिला के अधिकांश भागों पर उन्होंने शासन किया। उसके बाद मालवा के उज्जैन प्रांत से राजपूत आए। उनके बादशाह उस समय वहां के बादशाह राजा भोज थे। इस जिला का नाम शायद उन्हीं के नाम पर भोजपुर पड़ा। इसके बाद भोजपुर के मध्यकाल का इतिहास के बारे में देखते हैं। तो आरा में रहते हुए अफगानों पर विजय प्राप्त कर बाबर ने 1529 ईस्वी में बिहार पर अधिकार जमाया। इस घटना के बाद इस क्षेत्र का नाम शाहाबाद पड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है शाहों का शहर। इसके बाद अकबर ने शाहाबाद को अपने राज्य में मिला लिया। हालांकि उसकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं रही। अकबर के मंत्री मान सिंह ने जिला के राजस्व वसूली के लिए काफी कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जगदीशपुर और भोजपुर के राजा के मुगलों को पराजित किया। भोजपुर के राजा ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। शाहजहां एवं उसकी रानी ने उनके उत्तराधिकारी राजा प्रताप और उनके दरबारी को मरवा दिया। इसके बाद भोजपुर लगभग शांत रहा और मुगलों के लिए अंत तक कठिनाई बनी रही। इसके बाद इस जिला में 1857 की क्रांति में जब कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। इसके बाद भौगोलिक संरचना के बारे में आता है, जिसमें से प्राकृतिक प्रभाग में आधुनिक भोजपुर में 3 प्रमुख सब डिवीजन आता है, जिसमें से आरा, जगदीशपुर और पीरो है। इसमें कुल 14 प्रखंड और जो कुल 2,37,526 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में पूर्वोत्तर रेलवे के बीच फैला संपूर्ण भूभाग प्रति वर्ष गंगा के द्वारा लाए गए गाद से अति उपजाऊ हैं। वास्तव में यह क्षेत्र संपूर्ण बिहार में उत्तम गेहूं फसल उत्पादन के लिए विख्यात है। जिला में नदियां 3 तरफ से प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व में कुछ दक्षिण सीमा पर गंगा जिला के उत्तरी सीमा से बहती है। उत्तर पूर्व के निचली क्षेत्र में जमीन गंगा से ही उपजाऊ बनी है। खेर नदी और बनास नदी गंगा में मिलती है, जो कि सोन जिला की दूसरी प्रमुख नदियां हैं। सोन बिहार में पलामू, मिर्जापुर और रोहतास की सीमा से प्रवेश करती है। यह भोजपुर के उत्तरी और पूर्वी सीमा से होकर बहती है और पटना जिला के मनेर के पास यह गंगा में मिल जाती है। जो कि इसके बाद जिला सांख्यिकी के रिपोर्ट के अनुसार जिला में कुल 1244 गांव हैं, जिसमें से 993 आवासीय और 251 निर्जन है। जिला में कुल 228 पंचायत, 12 अंचल और 6 शहर, जिसमें से 22 पुलिस थाना और 5 सब पुलिस थाना है। जिला में एक प्रमुख डाकघर है जो आरा शहर में अवस्थित है। यहाँ 41 सब पोस्ट ऑफिस हैं, 3 विभागीय पोस्ट ऑफिस हैं, 252 अतिरिक्त विभागीय पोस्ट ऑफिस हैं। कुल मिलाकर लगभग 989 गांव में इन पोस्ट ऑफिस से आच्छादित हैं। इसके बाद मौसम के बारे में आता है, जिसमें से जिला के मौसम समशीतोष्ण है। गर्मी की शुरुआत मार्च महीने में लगभग मध्य से ही शुरू हो जाती है। उस समय पश्चिमी हवा संपूर्ण दिन में बहती है और अप्रैल और मई माह में अति गर्मी पड़ती है। सामान्यतः मानसून का पदार्पण जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है और वर्षा सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के प्रारंभ तक जारी रहती है। जाड़े का समय नवंबर से शुरू हो जाता है और मार्च के प्रारंभ तक जारी रहता है। जनवरी जिला का सबसे ठंडा मौसम है,
जिसमें से तापमान लगभग 10 डिग्री तक गिर जाता है। अप्रैल माह में लगभग लगभग मानसून आने तक जिला में भयंकर आंधी और तूफान भी आते हैं। इसके बाद वर्षापात के बारे में देखते हैं तो वर्षा जून माह से शुरू हो जाती है और तापमान में गिरावट आ जाती है एवं आर्द्रता बढ़ जाती है। जिला में अधिकतम वर्षा जुलाई व अगस्त माह में पाई जाती है, जो कि सामान्यतः इस माह में औसत वर्षा 300 mm पाई जाती है। इसके बाद पूर्वा हवा जून से सितंबर तक बहती है, जिससे वर्षा होती है और अक्टूबर से हवा की दिशा बदल जाती है और पछुआ हवा मई तक बहती है। थोड़ी बहुत वर्षा अक्टूबर माह में भी हो जाती है और पर नवंबर व दिसंबर माह में प्रायः सूखा सूखा रहता है। कुछ वर्षा शीत ऋतु में भी जनवरी और फरवरी माह में भी होती है। इसके बाद सिंचाई सुविधा के बारे में आता है, जिसमें से सोन और गंगा नदी सिंचाई के लिए मुख्य नदियां हैं। सिंचित भूमि का अधिकांश भाग इन्हीं नदियों द्वारा सिंचा जाता है। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार आहार और पाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सिंचाई का भी काम लिया जाता है एवं जल निकासी का भी कार्य लिया जाता था। कुआं भी सिंचाई का अच्छा साधन है। 2001 में जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित सांख्यिक रिपोर्ट के अनुसार 15,493 हेक्टेयर भूमि सोन नदी से सिंचित होती है, जो कि और 14,940 हेक्टेयर भूमि मध्य सोन नदी से सिंचित होती है। 18,379 हेक्टेयर भूमि छोटी नहरों से सिंचित होती है और 2,582 हेक्टेयर भूमि सरकारी बिजली ट्यूबवेल से सिंचित होती है। 2,099 हेक्टेयर भूमि डीजल ट्यूबवेल से सिंचित होती है और व्यक्तिगत बिजली ट्यूबवेल से कुल 8,263 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। 16,999 हेक्टेयर भूमि व्यक्तिगत डीजल ट्यूबवेल से सिंचित होती है और 58,586 हेक्टेयर भूमि अन्य साधनों द्वारा जैसे आहार, कुआं, तालाब इत्यादि से सिंचित होती है। अर्थात कुल मिलाकर 2,37,526 हेक्टेयर भूमि में 1,77,341 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। इसका मतलब जिला में कुल भूमि का 74.66% सिंचित है। इसके बाद भूमि इस्तेमाल के रूपरेखा के बारे में आता है, जो कि इस जिला में छोटी पहाड़ियों को छोड़ दे तो सिंचित और असिंचित सभी क्षेत्रों में खेती के लिए बर्बाद की जा रही है। यहाँ तक कि कुछ छोटे तालाब और झील भी, जो कि बतख पालन उपयुक्त थे, पानी सुखाकर बोरों की फसल उपजाई जा रही है। एक खेती की नई विधा ने जन्म लिया, जिसे पैकेज प्रोग्राम कहते हैं। इस पैकेज प्रोग्राम से अंधाधुंध खेती की जा रही है। प्रखंड विकास अथॉरिटी ने अच्छे आउटपुट के लिए खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सोन नहर सिस्टम को और विकसित किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त भूमि को खेती के अंतर्गत लाया जा सके। 2001 में जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार इस जिला में विभिन्न प्रकार के फसलें उगाए जाते हैं, जो कि धान 1,05,155 हेक्टेयर में, गेहूं 67,259 हेक्टेयर में, मक्का 2,779 हेक्टेयर में, जौ 1,154 हेक्टेयर में, चना 5,017 हेक्टेयर में, मटर 2,016 हेक्टेयर में, रहर 919 हेक्टेयर में, मसूर 81,115 हेक्टेयर में, खेसारी 8,989 हेक्टेयर में, सरसों 2,886 हेक्टेयर में, मसाले 31 हेक्टेयर में, सब्जी 5,119 हेक्टेयर में, फल 2,651 हेक्टेयर में और ईख 209 हेक्टेयर में उगाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में उपज की दर भी प्रकाशित की गई है, जो जिला प्रशासन को राज्य सरकार से उपलब्ध कराई गई है। इसके अनुसार विभिन्न फसलों के उपज की दर निम्न प्रकार है, जो कि धान 3,502 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, धान सिंचन में 3,330 हेक्टेयर पर किलोग्राम है और गेहूं सिंचित क्षेत्र में 2,725 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, गेहूं असिंचित क्षेत्र में 2,707 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, मसूर 1,047 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, खेसारी
986 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। सरसों 679 हेक्टेयर किलोग्राम पर हेक्टेयर है। चना 937 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। इसके बाद आता है औद्योगिकरण के बारे में, जो कि शाहाबाद के विखंडन के बाद यह भोजपुर और रोहतास का निर्माण हुआ, तो अधिकतम बड़े उद्योग रोहतास में चले गए। बस कुछ छोटे उद्योग और कृषि आधारित कुछ छोटे उद्योग भोजपुर में रह गए, जो कि जिला सांख्यिकी के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 1992 और अगस्त 2000 में 1085 लघु एवं गृह उद्योग जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं। कुल मिलाकर 869.19 लाख रुपये इन उद्योगों में लगे और कुल 1858 लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिला। कोइलवर प्रखंड के अंतर्गत गिद्धा में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, जो 30 से 40 एकड़ में फैला हुआ है और यह पटना औद्योगिक विकास प्राधिकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इंडियन गैस एजेंसी का एक बॉटलिंग प्लांट भी इसी क्षेत्र में है। किसी भी उद्योग का विकास वहां के बिजली के अनवर्थ सप्लाई पर निर्भर करता है, लेकिन इस जिला में जरूरत से भी कम बिजली की सप्लाई होती है। जिला के औद्योगिकरण में यह एक बहुत ही बड़ी बाधा है। इसके बाद आता है खान और खनिज के बारे में, जो कि खदान और खनिज भोजपुर जिला में बहुत ही कम है। केवल एक ही खनिज इस जिला में पाया जाता है, जो कि वह सोन नदी का बालू। भोजपुर जिला में सोन का विस्तार पूर्व से दक्षिण तक लगभग 40 किलोमीटर में विस्तार में है, लेकिन केवल कोइलवर से ही लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में ही बालू का उठाव होता है। लगभग 35 किलोमीटर क्षेत्र बालू उठाव के लिए विकसित नहीं किया गया है। इसके बाद आता है समाज और संस्कृति के बारे में, जो कि सबसे पहला आता है पुस्तकालय के बारे में, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जैन सिद्धांत भवन है, जो कि जैन और जैनिज्म से संबंधित पुस्तकों एवं हस्तलिखित पांडुलिपियों का यहाँ बहुत ही समृद्ध संग्रह है। इसके बाद आता है नागरी प्रचारी सभा, जो कि यह रमना मैदान के उत्तर पूर्व कोने पर अवस्थित यह पुस्तकालय बहुत ही समृद्ध है। हर प्रकार की पत्रिकाएं, अखबार एवं पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। इसके बाद आता है बाल हिंदी पुस्तकालय, जो कि आरा टाउन स्कूल के पास अवस्थित यह पुस्तकालय भी बहुत समृद्ध है। हर प्रकार की पत्रिकाएं, अखबार एवं पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। इसके बाद आता है सिनेमा के बारे में, जो कि भोजपुरी सिनेमा के दर्शक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र से अनेक फिल्मी लोगों ने सिनेमा उद्योग में अपना योगदान दिया है। विश्वनाथ साहबादी ने 1960 में गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़बो सिनेमा बनाया, जो कि आज के दौर में भी उतना ही जीवंत है। जनार्दन सिन्हा ने आरा के कलाकार जय तिलक को बतायर नायक लेकर सिनेमा बनाया, जिसका नाम है पिया निर्मोहिया। अशोक चंद्र और लक्ष्मण साहबादी ने मिलकर एक सिनेमा बनाया, जिसका नाम है गंगा किनारे मोरा गांव, जिसका शीर्षक गीत आज भी खूब प्रचलित है। आरा के ही जय मोहन ने इस सिनेमा ने खलनायक की भूमिका निभाई। इसी प्रकार भोजपुर के अनेक कलाकारों ने आरा को भोजपुर सिनेमा को हॉलीवुड में बना दिया है। इसके बाद आता है संगीत परंपरा, जो कि जिले के संगीत की परंपरा प्राचीन काल से ही काफी प्रसिद्ध है और दिनों दिन और समृद्ध होती जा रही है। आरा के ही श्री लक्ष्मण साहबादी, प्रोफेसर रामनाथ पाठक और श्री अरविंद किशन ने सिनेमा और संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आरा के ही शराफत अली ने, उषा मंगेशकर और दिलराज कैर ने साथ गंगा किनारे मोरा गांव सिनेमा से गाना गाया है। इसके बाद आता है साहित्य के बारे में, जिसमें से भोजपुर में साहित्य परंपरा की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें से प्रसिद्ध मुंशी सदासुखलाल, सैयद इसुतुल्लाह, लालूलाल, चंदन मिश्रा आदि खरी बोली के कुछ प्रमुख नाम हैं, जो अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत तेंदु काल के अखरी यशोदानंद एक प्रसिद्ध संपादक रहे। श्री शिवनंदन सहाय एक जीवन चरित्र लेखक रहे। श्री जनेन्द्र किशोर जैन एक प्रमुख साहित्यकार एवं नाटकीय निर्देशक रहे। द्विवेदी काल में महामहोपाध्याय पंडित सकल नारायण शर्मा और पंडित रामदहिन मिश्रा
एक प्रसिद्ध लेखक रहे। आचार्य शिव पूजन सहाय इसी क्षेत्र के प्रमुख कहानीकार, साहित्यकार, निबंधकार रहे। छायावाद काल में श्री केदारनाथ मिश्र, प्रभात, श्री राम दयाल पांडे, कलेक्टर सिंह केसरी, श्री नंदकिशोरी तिवारी और श्री रामनाथ पाठक प्रमुख कवि रहे। ये सारे व्यक्तियों ने अपने साहित्य रचना से इस क्षेत्र की लंबी सेवा की है। इसके बाद आता है खेल के बारे में, जो कि भोजपुर खेल के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है। जिला खेल संगठन यहाँ खेल को काफी बढ़ावा दे रही है। यहाँ खेल का बहुत अच्छा वातावरण बना रहा है। विभिन्न प्रकार के खेलों में स्थानीय लोगों को बढ़ावा दे रहा है। रमना मैदान के ठीक बीचों बीच एक भव्य स्टेडियम है जिसका नाम वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। लोगों के बैठने के लिए सीमेंट की सुंदर सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होता रहता है। कवि सम्मेलन या इस प्रकार के आयोजन के लिए एकमात्र खुला मंच है। इसके बाद आता है व्यक्तित्व के बारे में, जो कि अब्दुल बारी भोजपुर का महत्वपूर्ण नायक सीढ़ी है, जो कि अब्दुल बारी प्रोफेसर बारी के रूप में प्रचलित थे। गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे और बिहार में भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रमुख नायक रहे। उनके पिता कुर्बान अली एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनका जन्म 21 जनवरी 1984 को भोजपुर के कोइलवर अंचल में हुआ। वे बिहार में खिलाफत कमेटी के संयुक्त सचिव भी चुने गए। 21 फरवरी 1921 में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चौक मस्जिद आरा में एक बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित किया। स्वराज पार्टी के बिहार शाखा में उनको सेक्रेटरी भी चुना गया। स्वतंत्रता भारत लीग उनका गठन 3 नवंबर 1928 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के हाथों हुआ। उसमें उनका सदस्य चुना गया। मोतीलाल नेहरू ने के द्वारा अंग्रेजी में एक पेपर लिखा गया था जिसका नाम द इंडिपेंडेंस था। उनके संपादक के साथ जुड़े रहे। 1930 से 34 के बीच सामान्य अयोग्य आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। इसके बाद पंडित हरगोविंद मिश्रा के बारे में आता है, जो कि भोजपुर का गौरव के नाम से प्रसिद्ध है। जो कि शाहबाद जिले में पंडित हरगोविंद मिश्रा बाबा के नाम से जाने वाले थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, जिनका जन्म 1892 में शाहपुर के परसोंडा में हुआ था। अपने समय के 3 प्रमुख नेता विश्वेश्वर सिंह, शालिग्राम सिंह, ज्वाला प्रसाद से यह बहुत प्रसिद्ध थे। अपने स्कूल के दिनों में ही वे स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। जब बिहार और उड़ीसा का 1912 में प्रादुर्भाव, तो उस समय वे सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो उस समय जिला स्कूल के छात्र थे, ने उन्हें काफी आंदोलित किया। 1912 में ही RN मुथोल करने के सभापतित्व में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के पटना अधिवेशन में पधारे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह उन्हें अंदर से हिला दिया, जो यूरोप के नील के खेतिहरों के खिलाफ छेड़ा गया था। 1919 में जालियांवाला बाग की घटना ने उनकी हृदय और आत्मा को बुरी तरह से झकझोर दिया और वे माता पिता के विदुर जाकर पूर्ण रूप से सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद आता है हरनंदन सिंह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक के नाम से जाना जाता है। भोजपुर में बाबू हरनंदन सिंह वकील बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका प्रमुख लक्ष्य था किसी भी प्रकार देश के अंग्रेजों को गुलामी से मुक्त कराना। कोइलवर के बाग मझौवा में शिव नारायण सिंह के घर उनका जन्म हुआ। 1937 में आरा विधानसभा का नेतृत्व किया। गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। इसके बाद आता है जगजीवन राम, जिसका नाम बाबूजी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वे एक प्रमुख नायक रहे, महान सांसद रहे, एक आचे मंत्री बने। उनका जन्म आरा के चंदवा ग्राम में 5 अप्रैल 1908 को हुआ। उन्होंने 8वीं की शिक्षा महाजनी स्कूल आरा से 1922 में प्राप्त किए, जिसके बाद उन्होंने फिर आरा के टाउन स्कूल में दाखिला ले लिया। वे बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के छात्र रहे, इसलिए उन्हें हर वर्ग में छात्रवृत्ति भी पाते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उन्होंने 1928 के कोलकाता एवं 1929 में लाहौर कांग्रेसी अधिवेशन में भाग लिया। सरकारी नौकरी को दरकिनार कर वे नमक सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़े और आरा में बुद्धन राय वर्मा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। संपूर्ण भारत में बाबू जगजीवन राम की कोशिश रंग लाई। आरा का महादेव मंदिर एवं ब्रह्मपुर का शिव मंदिर निम्न शोषित वर्ग के लिए भी प्रसिद्ध हैं और इसी के द्वारा यह खोला गया था। मार्च 1933 में आरा नगर निगम का नगर उप आयुक्त चुना गया। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार ने सबसे नौजवान मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया। भारतीय संविधान के वे सदस्य रहे और संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया। 1977 से 1979 तक वे मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्री राम सुभग सिंह आता है, जो कि ये एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी रहे। स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने आम जनता तक पहुंचाया। इन्हें सन 1943 में जेल भेज दिया गया, जहां पुलिस के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया। स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सहाय, यह आरा के भगवा गली के निवासी थे। ये जिला के प्रथम व्यक्ति थे जो 1905 में तकनीकी शिक्षा के लिए जापान गए। वहां से वे टेक्सटाइल इंजीनियर बनकर 1908 में लौटे। स्वर्गीय श्री काशीनाथ जी, इस शख्स ने राज्य का पहला कपड़े का मिल फुलवारी शरीफ में स्थापित किया। सन 1936 में इस मिल का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हाथ हुआ। इसके बाद आता है स्वर्गीय कवि कैलाश, जो कि घोरादेई ग्राम में जन्मे। स्व कवि कैलाश एक महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद थे, जिन्होंने 28 सितंबर 1942 आरा समाहरणालय पर तिरंगा फहराया। बाद में आरा समाहरणालय तालाब के पास बलूच पुलिस के द्वारा मार दिया गया। इसके बाद आता है स्वर्गीय श्री बीपी सिंह, वे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। इसके बाद आता है श्री अंबिका शरण सिंह, जो कि वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे और बाद में बिहार के राज्य मंत्री बने। इसके बाद आता है स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। बाद में इन्होंने बिहार के राज्य मंत्री के रूप में भी सेवा दी। इसके बाद आता है रामानंद तिवारी, जो कि यह बिहार के गृह मंत्री रहे। इसके बाद आता है एपी शर्मा, जो कि प्रमुख राजनीतिज्ञ रहे, जो भारत के रेल मंत्री बने। और तपेश्वर सिंह, वे बिहार के सहकारी आंदोलन के संपादक थे। इसके बाद आता है पद्मश्री भारत मिश्र, जो कि राजनीति विज्ञान और साहित्य के वे जाने माने विद्वान थे। इसके बाद आता है श्री LM राय, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक थे, जिन्होंने अनेकों पुस्तकों लिखी। और इसके बाद आता है वशिष्ठ नारायण सिंह, वे विश्व स्तर के प्रमुख गणितज्ञ थे। इसके बाद मानचित्र ये देख सकते हो आपके स्क्रीन में बहुत ही पहले से आ चुका है, जो कि ये ब्लॉक वाइज भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का मानचित्र दिया हुआ है। इसके बाद आता है संगठन चार्ट के बारे में, जो कि ये देख सकते हो कौन कौन सा पदाधिकारी रहता है और कौन कौन सा पदाधिकारी हैं और इसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आता है कलेक्ट्रेट के बारे में, जो कि जिला प्रशासन में जिलाधिकारी सह समाहर्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला
आईएएस के कैडर में कलेक्टर जिला प्रमुख हैं। वह अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। वह प्रमुख रूप से नियोजन और विकास, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्र, एजेंसी क्षेत्र, सामान्य चुनाव, हथियार लाइसेंस आदि विभाग देखते हैं। अतिरिक्त कलेक्टर जो बीएएस कैडर से संबंधित हैं, जिले में विभिन्न अधिनियमों के तहत राजस्व प्रशासन चलाता है। उन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित किया गया है। वह मुख्य रूप से नागरिक आपूर्ति, भूमि मामलों, खानों और खनिजों, गांवों के अधिकारों आदि से संबंधित है। डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कमिश्नर जो बीएएस कैडर से संबंधित है, विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों की देखरेख करते हैं। प्रमुख विभागों में उनके द्वारा जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, बीसी कल्याण, बीसी निगम, अक्षम कल्याण, आवास है। विभागों के अतिरिक्त कलेक्टर जो बीएएस के अंतर्गत आता है, विभिन्न विभागों से संबंधित विभाग विभिन्न विकास संबंधित गतिविधियों को देखरेख करते हैं। उनके द्वारा देखे जाने वाले प्रमुख विभाग, अलग अलग विभाग को अन्य विभाग हैं। इसके बाद देख सकते हो ये अनुमंडल और एवं प्रखंड के बारे में, जो कि अनुमंडल वाइज प्रखंड का नाम दिया हुआ है, कौन कौन सा प्रखंड कौन कौन सा अनुमंडल में है, तो ये देख सकते हो। इसके बाद आता है ग्राम और पंचायत के बारे में, जो कि प्रखंड वाइज दिया हुआ है, पंचायतों की संख्या और ग्रामों की संख्या, तो ये देख सकते हो। इसके बाद आता है निर्वाचन क्षेत्र, जो कि भोजपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संदेश, बरहारा, आरा, आगीगांव और तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर। इसके बाद आता है जनसांख्यिकी के बारे में, जो कि ये देख सकते हो जनसंख्या के बारे में, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसके बाद आता है जिला प्रशासन के बारे में, जो कि जिला प्रशासन का नाम और पद का नाम दिया हुआ है। इसके बाद पुलिस प्रशासन का दिया हुआ है नाम, नाम नहीं दिया, इसमें पद और फोन नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आता है जिला पुलिस थाना, जो कि जिला के अंतर्गत जितना थाना आता है तो उसका ये डिटेल्स दिया हुआ है। जिसमें से भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 36 थाना आता है। इसके बाद आता है हेल्पलाइन नंबर, जो कि ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के अंतर्गत अनेकों कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पर्यटन स्थल के बारे में, जो कि आता है सूर्य मंदिर, जो कि तरारी का सूर्य मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ सूर्य भगवान का मंदिर है। यह मंदिर 14वीं शताब्दी या उससे पूर्व का बताया जाता है। इसके बाद आता है वीर कुंवर सिंह किला, जगदीशपुर। यह वीर योद्धा 1857 में जगदीशपुर के युद्ध का महानायक रहा है। उसका किला आज भी इस शान से खड़ा है और उस महान योद्धा के याद दिलाता है जिसने आजादी के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक को कुर्बान कर दिया। इसके बाद आता है महाराजा कॉलेज, जो कि आरा में स्थित है। वर्तमान महाराजा कॉलेज एक बहुत ही प्रमुख ऐतिहासिक स्थल रहा है। यहाँ एक गुफा दिखती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह गुफा जगदीशपुर के किले से जुड़ी हुई है। इसके बाद आता है शाहजी मस्जिद, जो कि यह एक 5 गुंबदों वाला मस्जिद है। यह इस ढंग का भारत में दूसरा मस्जिद है। इसे शाहजहां ने सन 1623 ईस्वी में बनाया गया था। यह अरण्य देवी मंदिर के बगल में अवस्थित है। इसके बाद आता है मौला बाका करबला मस्जिद, जो कि सन 1817 में बना। यह मस्जिद औरंगजेब के निर्देश में बनाया गया था, जो कि यह आरा शहर के मौला बाग में स्थित है। इसके बाद आता है अरण्य देवी मंदिर, जो कि यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आरा शहर की यह देवी मानी जाती है। यहाँ एक प्रतिमा आदि शक्ति की भी है। इसे पांडवों द्वारा सृजित बताया जाता है। यह बहुत ही पुराना मंदिर है। प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसके बाद आता है चतुर्भुज नारायण मंदिर,
जो कि लक्ष्मी नारायण का यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो पीरो अंचल के चतुर्भुज ग्राम में अवस्थित है। इसके बाद आता है भवानी मंदिर, जो कि यह मंदिर चतुर्भुज बरवान में अवस्थित है एवं 13वीं सदी का बताया जाता है। इसके बाद आता है जगदम्बा मंदिर, जो कि चरपोखरी अंचल के मुकंदरपुर ग्राम में अवस्थित यह मंदिर देवी जगदम्बा का प्राचीन मंदिर है। इसके बाद आता है पार्श्वनाथ, जो कि मसाड़ ग्राम में अवस्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। इसके बाद आता है महामाया मंदिर, जो कि यह मंदिर सहार अंचल अंचल के एकवारी गांव में अवस्थित है। यह मुगल साम्राज्य के बना बताया जाता है। इसके बाद आता है जैन सिद्धांत भवन, जो कि जैन धर्म के संबंधित यह एक महान पुस्तकालय है। यहाँ प्राचीन जैन धर्म संबंधित हस्तलिखित पांडुलिपियां देखी जा रही है। इसके बाद आता है पहाड़ी जी का आश्रम, यह शहर अंचल धर्मपुर ग्राम में अवस्थित पहाड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद आता है कुरवा शिव, जो कि शाहपुर में बिलौती रोड पर यह मंदिर अवस्थित है। यह बानासुर से संबंधित बताया जाता है। इसके बाद आता है वेंकटेश मंदिर, जो कि पेरहाप ग्राम में अवस्थित है। यह मंदिर दक्षिण शैली का अनोखा मंदिर है। जो इसके बाद आता है शाहजी जामा मस्जिद, जो कि इस मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था, जो गहरानी बाजार में अवस्थित है। इसके बाद आता है लक्कर शाह का मजार, यह शाहपुर में एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत के नाम पर मजार बनाया गया था। इसके बाद आता है कि कैसे पहुंचे, यानी कि भोजपुर जिले में कैसे पहुंचे। तो वायु मार्ग के द्वारा पटना हवाई अड्डा, जो कि 53 किलोमीटर दूरी पर है, और गया हवाई अड्डा, जो कि 90 किलोमीटर के अंदर आता है। तो आप इन दोनों एयरपोर्ट से आप भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर रेल मार्ग के द्वारा जाते हो तो आरा जंक्शन आपको निकटतम रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। इसके बाद सड़क मार्ग से अगर जाते हो तो पटना से 53 किलोमीटर और की दूरी पर भोजपुर या आरा मौजूद है। इसके बाद प्रमुख बस स्टेशन यहाँ पर आरा बस स्टेशन है। इसके बाद आता है आवास के बारे में, जो कि आने की होटल के बारे में। तो होटल में होटल आरा ग्रैंड आता है, होटल पार्क व्यू आता है, होटल रीगल आता है, बोध ऋषभ इंटरनेशनल आता है, जो कि सारी होटल 2 किलोमीटर की अंतर्गत आता है। आरा मुख्यालय के अंतर्गत सभी वहीं पर आता है। इसके बाद आता है रुचि का स्थान, जो कि कुरवा शिव आता है, पहाड़ी जी का आश्रम, वेंकटेश मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, लाकर शाह का मजार, शाहजी जामा मस्जिद। इसके बाद आता है पर्यटन स्थल के बारे में, जो कि सबसे प्रसिद्ध जगदीशपुर का पर्यटक स्थल आता है। इससे पहले ये देख सकते हो नागरिक सेवाएं, जो कि इसके अंतर्गत आता है मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण, ऑनलाइन दाखिला खारिज, बिजली बिल भुगतान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या जाति आय आवास प्रमाण पत्र, जो कि नागरिक सेवाएं के द्वारा ये सारी काम ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद आता है पर्यटन स्थल के बारे में, जो कि जगदीशपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, एक जगह जहां वीर कुंवर सिंह जयंती मनाती है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। वह वर्तमान में जगदीशपुर के शाही उजौनिया राजपूत घर से संबंधित थे। वर्तमान में भारत के बिहार भोजपुर जिले का हिस्सा है। जो कि 38 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश के तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों का चयन बैंड का नेतृत्व किया। वह बिहार के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजन थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के रूप में जाना जाता है और अपनी आखिरी लड़ाई में जगदीशपुर के पास 23 अप्रैल 1858 को लड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में सेना पूरी तरह से रुक गई थी।
22 और 23 अप्रैल को घायल होकर उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ा और उनकी सेना की मदद से ब्रिटिश सेना को हटा दिया। संघ जैक को जगदीशपुर किले से नीचे लाया और अपना ध्वज फहराया। वह 23 अप्रैल 1858 को अपने महल में लौट आया और जल्द ही 26 अप्रैल 1858 को उसकी मृत्यु हो गई, जिसका प्रधान सचिव के साथ जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त की बैठक प्रधान सचिव के साथ जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक तथा उप विकास आयुक्त का स्थल ब्रह्म कुंवर सिंह विजय उत्सव 2018 की स्थल तैयारी इवेंट मैनेजर का ऑफिस, स्थल प्रधान सचिव सभी मजदूर का अनुदेश देते हुए प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी मजदूरों पर चर्चा करते हैं। इसके बाद जिलाधिकारी एवं डीडीसी भोजपुर के साथ प्रिंसिपल सचिव बैठक प्रधान सचिव के साथ जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त को स्थल ब्रह्म कुंवर सिंह विजय उत्सव 2018 की स्थल तैयारी इवेंट मैनेजर का ऑफिस, स्थल प्रधान सचिव सभी मजदूर को अनुदेश देते हुए प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी मजदूरों से चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है योजनाओं के बारे में, जो कि आर्थिक हल युवाओं को बल, जो कि शिक्षा के सेक्टर में आता है, जो कि आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत 3 निम्न योजनाएं हैं, जो कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, जो कि यह विद्यार्थी के लिए ये सभी योजनाएं हैं। इसके अलावा बहुत सी बिहार और केंद्र सरकार की योजनाएं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में लागू होती है। इसके बाद ये देख सकते हो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की तस्वीरें। तो इस प्रकार से भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हमने बताने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अगर इस वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो और आपको वहां पर टेलीग्राम में इस पीडीएफ को पहुंचा दिया जाएगा। और इससे पहले कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।